जो हमारे पास है हमारा ध्यान उस पर कभी नहीं होता। जो हमारे पास नहीं होता हमारी नज़र उसी पर टिकी होती है। मुकद्दर का सिकंदर वो नहीं जो हर चीज़ हर चाहत पा ले। सिकंदर वही है जो भी उसके पास मौजूद है उसे खास बना ले। क्यों हमारी नज़र उस पर टिकी होती है जो हमारे पास नहीं होता, और हमारी नज़र उस पर क्यों नहीं टिकी होती है जो हमारे पास होता। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? चलो आज सोचते हैं। ज़रा सोचिए, हमारे पास कितनी बेशकीमती चीज़ें हैं। जो भी हमारे पास मौजूद है, जैसे सूरज, धूप, ठंड, रात, चाँद, फिर हवा, पानी, सबसे बेशकीमती हमारा शरीर, हमारी सांसें। अब इसका थोड़ा अर्थ समझते हैं कि जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता, मतलब वर्तमान में नहीं होता, और जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान लगा होता है, मतलब भविष्य पे हमारी नज़र टिकी होती है कि जो भी हमने इच्छाएं रखी हैं, ख्याल बनाया है, सपने सजाए हैं, वो हमेशा भविष्य में कहीं टिके हुए हैं, वह आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए वह मिल जाए ऐसी चाहत हमेशा दिमाग में चलती रहती है और हमारा ध्यान पूरा भविष्य में ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए हम वर्तमान में इस वक्त मौजूद नहीं होते, तो हमारा ध्यान पूरा उस चीज़ों, सामान, इच्छाओं में टिक जाता है, और यह अक्सर नॉन स्टॉप यह चीज़ें चलती रहती हैं। सिंपल सा इसका अर्थ है कि हम वर्तमान में नहीं जी रहे। हमारे पास जो जो अवेलेबल है उसका हमारे नज़र में कोई मूल्य नहीं है, और हम पूरी ज़िंदगी शिकवे शिकायत में निकाल देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ की कमी होती है तो हम सारा दोष वहाँ लगा देते हैं। हमारा जीवन आधे से ज़्यादा ध्यान शिकवे शिकायत में ग्रसित हो जाता है, और इसी तरह धीरे धीरे करते करते तनाव, गुस्सा, क्रोध, ये सब बारात की तरह आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और कब प्रवेश कर जाते हैं इसका हमें एहसास ही नहीं होता। हमारा सारा ध्यान भविष्य में रहने के कारण हम वर्तमान में प्रॉपर 100% होके कोई भी कर्म नहीं कर पाते। हमारा आधा ध्यान काम पे होता है, आधा भविष्य में कि ये फल मिल जाए। काम पे 100% हम अपने काम में 100% पूरी अवेलेबल होके नहीं कर पाते, उसमें फल पाने की इच्छा पे ज़्यादा ध्यान हमारा चला जाता है। अगर हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, जो भी हमने भविष्य में ख्वाब बनाए हैं, जो भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर हम अत्यधिक चिंता, बेचैनी, तनावग्रस्त वर्तमान में जीने लगते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि हमारा जीवन में सबका जीवन अच्छा और हमारे साथ ही क्यों अन्याय हो रहा। इस तरह से हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं। जो हमारे पास है और जो हमारे पास नहीं है, और अक्सर हमारा ध्यान वहीं क्यों टिका रहता है, चलिए थोड़ा सोचते हैं। सबसे मुख्य कारण हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारी परवरिश। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम फल काटेंगे। कंटिन्यूस हमारे मन में हमारे समाज ने, हमारे घर परिवार ने एक प्रतिस्पर्धा का बीज बोया है। बच्चा जैसे जैसे ग्रो होता है उसे अपना अच्छा करने का इतना दबाव और इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वह 100% अपने नेचुरल बचपने को खो देता है। धीरे 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 प्रौढ़ अवस्था में आते आते उसके हिस्से जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाता है, और उसकी जो खुद का उसका स्वभाव है वह पूरी तरीके से खिल नहीं पाता। तो इसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक दोष मेरे हिसाब से तो समाज, हमारे परिवार, हमारे संस्कारों का भी है। अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट जो अपनी स्कूल की पढ़ाई में या कहीं भी हर वक्त अव्वल आता है, और वहीं दूसरा बच्चा बेचारा कमज़ोर है, उसकी समझ में नहीं आती इतनी चीज़ें, वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं आगे निकल पाया, तो उसको उसके परिवार वाले बोल बोल के ही उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ख़त्म कर देते हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो वो बच्चा इतनी हीन भावना से भर जाता है, इतने नकारात्मक, निराशा, उदासी में भर जाता है कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा। वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त, अकेला महसूस करने लगता है। ऐसे ही जैसे जैसे वो ग्रो होता है
उसके जीवन में यह बहुत गहरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, और वो अपना जीवन ऐसे ही करते करते तनाव शिकायतों में बिताते बिताते आगे बढ़ जाता है। अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। कुछ ही बिरले लोग होते हैं जो इन सब बातों को, इन संस्कारों को, इन आदतों को बदल पाते हैं, लेकिन कई दफ़े हमारी जिम्मेदारियों के कारण या कहीं और कारणों से कुछ लोग नहीं कर पाते। तो ऐसे ही सबके जीवन का हाल है। प्रौढ़ अवस्था आते आते इतनी आदतें कठोर हो जाती हैं कि उनको बदलना या उनको समझने के लिए समय मिलना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। इस दुनिया में जिनके पास सब कुछ मौजूद है वह भी संतुष्ट नहीं है। उनको और ज़्यादा की भूख है कि हमें, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा धन है तो उनको और इमेज चाहिए, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, और ज़्यादा अपनी पद प्रतिष्ठा चाहिए, उनका नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। तो इस दुनिया में हर किसी की नज़र हमारे आने वाले भविष्य पे टिकी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इस वक्त, इस समय कोई भी उपलब्ध नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी कर लें, चाहे वो सांसारिक यात्रा हो चाहे आध्यात्मिक, आपको हर हाल में इस वक्त रहकर ही उसको करना है। मतलब 100% इस वक्त में जीना है। जो भी काम कर रहे हैं 100% इस वक्त में रहकर ही करना है। सबसे बड़ा रहस्य यही है जीवन का। अब हमारी नज़र हर वक्त भविष्य पे टिकी होती है, तो अब इस समस्या से कैसे उबरा जाए, उन शिकवे शिकायतों से कैसे उबरा जाए कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्तमान में कैसे उपलब्ध हों, उसके लिए सबसे पहली बात ध्यान दें। आपके पास इस वक्त सबसे बेशकीमती है आपका शरीर, आपकी सांसें। हर वक्त प्रतिपल अपनी सांसों को, अपने शरीर को धन्यवाद प्रकट करें, आभार प्रकट करें। अगर हमारा शरीर नहीं होता तो हमें ये तरह तरह के एहसास, तरह तरह की खुशी, दुख, कई तरह की तरंगे या कई तरह के एहसास से हम वंचित रहते। हम ये महसूस ही नहीं कर पाते। जीवन ही नहीं होता तो हम जीवन में क्या अच्छा बुरा महसूस कर पाते। तो ये सबसे बड़ी क्षमता ऊपर वाले ने शरीर में दी है, जो खुश हो पाते हैं, आनंदित होते हैं, दुखी होते हैं, हर तरह के एहसास हमारे पास हैं। लेकिन अब इसमें से हमें क्या चुनना है यह हमारे पे निर्भर करता है। दूसरी बात, हवा, पानी, धूप, खाना, जो भी इस वक्त आपके पास मौजूद है उसके लिए धन्यवाद दें। कई ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ ठंड ही रहती है, जहाँ धूप आती ही नहीं। कितने कितने दिन बीत जाते हैं कि धूप का नामो निशान नहीं होता। और कई ऐसी जगह है जहाँ धूप ही रहती है, ठंड का कोई नामो निशान नहीं होता। तो इस तरह जो भी आपके पास इस वक्त मौजूद है उसके लिए धन्यवाद करें। तीसरी बात, जो भी आपको कमी महसूस होती है, जिसको भी अक्सर आप नॉन स्टॉप शिकवे शिकायत करते हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनाएं। और जो भी उस लिस्ट में बेफिजूल और फालतू चीज़ें हैं उनको तो बिल्कुल हटा ही दें। जो सच में ज़रूरत है उनकी लिस्ट बनाएं। इससे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप कौन सी गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए दुखी हो रहे हैं, और अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी हमें खुशी का एहसास नहीं हो रहा। अधिकांश चीज़ें तो आपकी गैर ज़रूरी ही होती हैं। चौथी बात, जो भी चीज़ या सामान आपके पास उपलब्ध है, जैसे घर है, गाड़ी है, अच्छा खाना है, आपका परिवार है, दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी आपके अजीज़ हैं, उन सब की लिस्ट बनाएं और उनके प्रति रोज़ आभार प्रकट करें। पांचवी बात कि चारों बात करने के बावजूद भी अगर आपके मन की शिकायत समाप्त नहीं होती तो सबसे महत्वपूर्ण काम कीजिए। एक दफ़ा आपके घर के पास में सबसे बड़े हॉस्पिटल में घूम आए, जहां आँख, कान, हार्ट, जहां हर बीमारी का इलाज होता हो। ऐसे बड़े हॉस्पिटल में एक दफ़ा घूम के आए कि किसी के पास आँख की प्रॉब्लम है, किसी के पास कान की प्रॉब्लम है, किसी का पूरा शरीर में कहीं अपंग हो गया है, कोई ना कोई समस्या से जूझ रहा है। तो आपको अपने खुद के शरीर पे कृतज्ञता महसूस होने लगेगी। और या तो अपने नज़दीक अनाथाश्रम में जाएं और वहाँ अपंग बच्चों को देखें, बड़े बुजुर्गों को देखें। बड़े बुजुर्गों को उनके परिवार वाले छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह की
कई बड़ी समस्याओं से हमारे समाज में मनुष्य जूझ रहे हैं। अगर वहाँ देख के आएँ, आपको ज़रूर आपके अंदर भीतर एहसास जागेगा कि हमारी शिकवे शिकायत बेफिजूल हैं। इसलिए इस वक्त जो मौजूद है उसके लिए धन्यता प्रकट करें। एक जीसस का वाक्य याद आता है कि आपके पास जो भी है वह दोगुना चौगुना हो जाएगा, और आपके पास यदि खुशी है तो वो दोगुनी चौगुनी हो जाएंगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आप वो भी दोगुनी चौगुनी हो जाएंगी। इसलिए शिकायत कम से कम करें, अपनी खुशियों को बढ़ाएं। जो भी इस वक्त मौजूद है उसके लिए आभार प्रकट करें, खुश हों, ना कि उस चीज़ के लिए जो आपके पास इस वक्त नहीं है। ऐसा आप धीरे धीरे कंटिन्यूस करने से आप वर्तमान में कब आने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर धीरे धीरे शिकायतें बढ़ती चली गई तो इन सब के कारण ही गुस्सा, बेचैनी, चिंता, अवसाद, हर वक्त आप तनाव में घिरे हुए रहेंगे और जीवन में निराशावादी बने रहेंगे। जो भविष्य की आशाओं में जीता है वही अक्सर निराशावादी रहता है। कौन सीखता है यहाँ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। मित्रों, अंत में आपसे यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करें और सबके प्रति मंगल भावना से भरें। इससे दूसरों का भला हो न हो, आपका मन जरूर शांत और आनंदित, संतुष्ट होने लगेगा। सोचें, समझें और अमल करें। अगर मेरे इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सबकी हेल्प करें। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।